तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारी मेन कैरेक्टर सुमुगी ताकानाशी अपनी नई जॉब को करने के लिए अपने नए ऑफिस में पहुंचती है। तभी ओगामी नाम का एक पर्सन उसे टाकानाशी प्रोडक्शन में वेलकम करता है। और अब हमें पता चलता है कि टाकानाशी प्रोडक्शन कंपनी सुगुमी के फादर की कंपनी है। और आज सुगुमी ने अपने फादर की कंपनी को ज्वाइन किया है। तभी ओगामी सुगुमी को एक फाइल देते हुए बोलता है, आज से तुम इस आइडल ग्रुप की मैनेजर हो। यह सुनते ही सुगुमी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अपने ऑफिस के पहले ही दिन उसे एक आइडल ग्रुप का मैनेजर बना दिया गया होता है। अब वहाँ पर सुगामी इस बारे में ओमागी से पूछने लगती है। तभी ओमागी उसे बताता है कि उनका प्रोडक्शन हाउस मेल आइडल्स का एक ग्रुप बना रहा है और यह उनके प्रोडक्शन हाउस का पहला ट्राई है। इसीलिए सुमागी के फादर चाहते हैं कि सुमागी इस काम को करे। अब यह सब सुनकर सुगुमी और भी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि आज उसका ऑफिस में पहला ही दिन होता है, पर इसके बावजूद उसके फादर ने उसके सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी होती है। और अब ओमागी सुमुगी को लेकर अपने बेसमेंट में आता है, जहां पर उनके द्वारा सिलेक्ट किए गए आइडल्स वहां पर सुमुगी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और अब ओमागी के साथ सुमुगी जैसे ही वहां पर पहुंचती है, वह देखती है कि वहां पर कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और वह सभी लड़के देखने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, जिन्हें देखकर सुमुगी अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रही होती है। और अब वह ओमागी से बोलती है, आखिर यह सभी लोग यहाँ पर बास्केटबॉल क्यों खेल रहे हैं। ओमागी उसे बताता है कि यह सभी लोग यहाँ पर बोर हो रहे थे, इसीलिए मैंने इन्हें टाइम पास करने के लिए बास्केटबॉल खेलने को कहा। और यहाँ पर टोटल 7 लोग हैं, एक रेफरी और 3-3 लोगों की 2 टीम। और अब ओमागी रेफरी को आवाज लगाते हुए बोलता है, यामाटो, आखिर इस मैच में यहाँ पर कौन जीत रहा है। तभी यामाटो उसे बताता है कि यहाँ पर दोनों ही टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर रेड टीम व्हाइट टीम से 1 पॉइंट आगे है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन काफी तेजी में सभी के हाथों से बॉल को बचाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी यामाटो आवाज लगाते हुए उसे रोक देता है और बोलता है, अभी तुमने वहां पर एक फाउल किया। यह सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जो देखते ही उसका छोटा भाई उसके पास आते हुए बोलता है, बड़े भाई आप यहाँ पर ठीक तो हो ना। तभी हमें व्हाइट टीम के एक पर्सन को दिखाया जाता है, जो वहां पर भाग भाग कर बुरी तरीके से थक चुका होता है और उसकी सांसें वहां पर काफी तेज हो चुकी होती है। वहीं वह बोल रहा होता है, अब मैं यहाँ पर 1 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा और अगर मैं इसी तरह भागता रहा तो मेरे नाकों से खून आने लगेगा। तभी यामाटो बॉल फेंकते हुए उस पर्सन को देता है और इस पर्सन का नाम रिकू है, पर रिकू के हाथ से बॉल छूट जाता है और अब वह बॉल सीधा सुमुगी के पास आता है। अब सुमुगी उस बॉल को उठाते हुए रिकू को पास करती है, पर रेड टीम के लोग काफी आसानी से रिकू के हाथ से बास्केटबॉल को छीन लेते हैं और अब वह उसे बास्केट में डालने की कोशिश करते हैं, पर उनका अटेम्प्ट मिस हो जाता है। और तभी बॉल आती है सीधा रिकू के पास और रिकू उसे काफी आराम से बास्केट के अंदर डाल देता है और तभी उनके वहां पर खेलने का टाइम खत्म हो जाता है। और अब हमें बताया जाता है कि रेड टीम और व्हाइट टीम दोनों ने ही 12-12 स्कोर किए हैं और यह मैच उनके बीच एक ड्रॉ रहा। दूसरी ओर रिकू काफी ज्यादा थक चुका होता है, वहीं पर रेड टीम के लड़के चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, रेफरी आखिर यह मैच इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, हम यहाँ पर एक और राउंड खेलना चाहते हैं। तभी ओमागी सभी लोगों को आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाता है और अब वह उन सभी लोगों को सुमुगी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, यह है तुम्हारी मैनेजर। तभी एक लड़का आगे आते हुए वहां पर सुमुगी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहीं पर वह अपने इंग्लिश एक्सेंट में बोल रहा होता है, जहां से मैं आता हूं वहां पर लड़कियों के गाल पर किस करके उन्हें ग्रीट किया जाता है। और अब वह सुमुगी को किस करने ही वाला होता है कि तभी एक पर्सन बीच में आते हुए उस पर्सन को सुमुगी से दूर कर देता है। तभी वह पर्सन बोलता है, मित्सुकी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे जेलस फील कर रहे हो, पर तुम्हें इस तरह हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। और अब सभी लोग एक एक करके आगे आते हुए सुमुगी को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और इस पर्सन का नाम इजुमी इयोरी है, ये है निकाइडो यामाटो, ये है इजुमी मित्सुकी, इस लड़के का नाम है योत्सुमा टामाकी, इसका नाम है ओसाका सोगो और इस पर्सन का नाम है रयोका नागी और फिर लास्ट पर्सन नानासे रिकू। और अब दोबारा से सुगुमी उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। अब सुमुगी का नाम सुनते ही यामाटो सोचने लगता है, हमारी मैनेजर काफी ज्यादा यंग है और तो और इनका सरनेम टाकानाशी है, तो कहीं यह इस कंपनी की प्रेसिडेंट की बेटी तो नहीं। और अब सभी लोग वहां पर सुमुगी के साथ बात करने लगते हैं। तभी टामाकी बोलता है, मैनेजर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा भूख लगी है, तो क्या मुझे यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिल सकता है। यह सुनते ही यामाटो बोलता है, बेवकूफ, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने यहाँ पर लंच किया है। टामाकी बोलता है, पर मुझे दोबारा से भूख लग गई है। और अब वह सातों लड़के वहां पर इसी तरह बहस करने लगते हैं। अब उन सभी लोगों को इस तरह बात करते हुए देखकर सुमुगी बोलती है, तुम सभी लोग काफी अच्छे दोस्त हो, तो आखिर तुम सभी एक दूसरे को कितने लंबे समय से जानते हो। रिकू बोलता है, नहीं, आज से पहले हम सभी लोग एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले। यह सुनकर सुमुगी काफी ज्यादा हैरान होती है। अब सुमुगी प्रेसिडेंट ऑफिस में
प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाती है। अब वहाँ पर सुमुगी को देखते ही सुमुगी के फादर उसे वेलकम करते हैं और बोलते हैं, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें यहाँ पर जो नया काम दिया है वह काम तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम उस काम को कर पाओगी? सुमुगी बोलती है, आप अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट हो, मेरे फादर नहीं, क्योंकि अभी हम ऑफिस में मौजूद हैं। यह सुनते ही सुमुगी का फादर हंसते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ, आखिर तुम्हें यहाँ पर मेरे द्वारा चुने गए लड़कों के बारे में क्या ख्याल है? सुमुगी बोलती है, यह सभी लोग काफी ज्यादा स्मार्ट हैं और आइडल बनने के लिए यह सभी लोग परफेक्ट है, तो अपने लॉन्च के कुछ दिनों के बाद ही यह सभी काफी ज्यादा फेमस हो जाएंगे। सुमुगी का फादर बोलता है, मुझे इस बारे में अच्छे से पता है, पर मैं यहाँ पर यह चाहता हूँ कि तुम इन 7 में से 4 को छांट कर हटा दो, क्योंकि हमें यहाँ पर बस 3 ही आइडल की जरूरत है, क्योंकि 7 आइडल्स को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है और मैं अभी यहाँ पर 7 लोगों का खर्चा उठाना नहीं चाहता हूँ। यह सुनते ही सुमुगी परेशान होते हुए बोलती है, पर क्यों, वह 7 ही काफी ज्यादा अच्छे हैं और वह लोग एक साथ काफी जल्दी फेमस हो जाएंगे। उसके फादर बोलते हैं, क्या तुमने आइडल ग्रुप ट्रिगर्स के बारे में सुना है? उस ग्रुप में बस 3 ही मेंबर हैं और वह लोग यहाँ पर काफी जल्दी फेमस हो गए हैं और उनकी कंपनी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। उन्हीं लोगों को देखकर मैंने भी यहाँ पर आइडल ग्रुप स्टार्ट करने का फैसला किया है, पर मैं 7 लोगों का खर्चा उठाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं यह चाहता हूँ कि तुम उन 7 में से किन्हीं 3 लोगों को चुनो जो हमारी कंपनी में आइडल के तौर पर काम करेंगे। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसी भी आइडल ग्रुप के 7 मेंबर्स के नाम याद कर पाना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है? अब सुमुगी इस बारे में अपने फादर से बात करने की कोशिश करती है, तभी उसके फादर के पास एक कॉल आता है, जिस कॉल को अटेंड करते हुए वह बोलता है, सुमुगी, मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर आने से पहले तुम 4 लोगों को छांट लो और मैं यह चाहता हूँ कि मेरे वापस लौटने से पहले तुम किन्हीं 3 लोगों को चुन लो। यह बोलते हुए उसके फादर वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुमुगी उन 7 से माफी मांगते हुए बोल रही होती है कि अचानक से उनका प्लान चेंज हो गया है और अब वह यहाँ पर बस 3 लोगों को ही अपनी कंपनी में आइडल का जॉब दे सकते हैं। वहीं पर यह बोलते हुए वह सभी लोगों से माफी मांग रही होती है। तभी सोगो बोलता है, मैनेजर, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो क्या अब यहाँ पर हमारा ऑडिशन होने वाला है और ऑडिशन के बाद आप हम में से किसी 3 लोगों को यहाँ पर चुनेंगी? मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यह सुनते ही नागी हंसते हुए बोलने लगता है, पुराने दोस्त आज के दुश्मन, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को हराने के लिए तैयार हूँ। तभी टामाकी बोलता है, मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम में से कौन 4 लोग इस कमरे से पहले बाहर निकलने वाले हैं। यह सुनते ही मित्सुकी चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे यहाँ पर तुम्हें पहले ही सिलेक्ट कर लिया गया हो। दूसरी ओर रीकू बोल रहा होता है, मुझे कुछ भी करके यहाँ पर एक आइडल बनना है, तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं ऑडिशन में जरूर सिलेक्ट होऊंगा। वहीं पर सुमुगी सभी लोगों से माफी मांग रही होती है, तभी इयोरी गुस्से में बोलता है, सच कहूँ तो तुमने यहाँ पर हम सभी लोगों का ट्रस्ट तोड़ा है। पहले तुमने यहाँ पर हम 7 को एक साथ सिलेक्ट करके बुलाया और अब तुम हमसे बोल रहे हो कि तुम हम में से बस 3 लोगों को ही सिलेक्ट करोगे। यह एक धोखा है। तभी रीकू बोलता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और तुम्हें क्या लग रहा था बिना ऑडिशन दिए तुम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाओगे? इयोरी बोलता है, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। हम सभी लोग एक बिजनेस के अंदर है और सुमुगी हमारी बिजनेस पार्टनर है। पहले इसने हमें यहाँ पर बुलाया और अब यह बोल रही है कि यह हम में से बस 3 लोगों को ही अपने कंपनी में ज्वाइन करेगी, तो मेरे हिसाब से यह एक धोखा हुआ। तभी रीकू बोलता है, तुम अभी बस एक बच्चे हो, तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो शांत रहो। अब यह सुनते ही इयोरी गुस्से में चिल्लाने लगता है, जो देखते ही उसका बड़ा भाई मित्सुकी बीच में आते हुए बोलता है, इयोरी, तुम्हें यहाँ पर शांत रहने की जरूरत है। अब उन सभी लोगों को वहाँ पर आपस में बहस करते हुए देखकर यामाटो बोलता है, तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट करते रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं अब ऑडिशन देना नहीं चाहता हूँ। यह देखते ही सुमुगी उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी यामाटो बोलता है, मैं बस यहाँ पर किसी से रिवेंज लेने के लिए आया था, मुझे आइडल बनने का कोई भी शौक नहीं है और तुम सभी लोग यहाँ पर आइडल बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, पर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी सुमुगी यामाटो को रोकते हुए बोलती है, तुम्हें कम से कम ऑडिशन तक यहाँ पर रुकना चाहिए। यह बोलते हुए वह यामाटो से रिक्वेस्ट करती है। अब सुमोगी को इस तरह रिक्वेस्ट करते हुए देखकर नेगी आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं किसी भी लड़की को अकेले इस तरह किसी भी लड़के के सामने रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देख सकता हूँ। और अब वह भी आगे बढ़ते हुए यामाटो से ऑडिशन देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जो देखकर रीकू और सोगो भी वहां पर यामाटो को रोकने की कोशिश करते हैं। अब यह सब देखकर यामाटो ऑडिशन देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, तुम सभी लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, मेरे यहाँ से चले जाने के बाद तुम्हारा कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता, पर इसके बावजूद तुम मुझे यहाँ पर रोक कर रखना चाहते हो। तभी मित्सुकी बोलता है, मैं बिना फाइट किए यहाँ पर जीतना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम ऑडिशन में पार्टिसिपेट करो।
अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर उन सातों लोगों का ऑडिशन खत्म हो चुका होता है और वह सातों एक जगह पर बैठकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पर रिकू बहुत ही ज्यादा परेशान बैठा हुआ होता है, जो देखते ही सोगो उसके पास आते हुए बोलता है, रिकू क्या तुम ठीक हो? मैं यहाँ से बाहर सभी लोगों के पीने के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या पीना है? रिकू बोलता है, तुम जो चाहो वह मेरे लिए ला सकते हो। अब सोगो वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से इस बारे में पूछता है और अब सभी लोग सोगो को बताते हैं कि वह यहाँ पर क्या पीना चाहते हैं, जो सुनकर सोगो यामाटो के साथ वेंडिंग मशीन से ड्रिंक खरीदने के लिए चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंडिंग मशीन के पास यामाटो सभी लोगों की ड्रिंक के लिए पे करता है। वहीं पर सोगो उससे बोल रहा होता है, यामाटो मैं तुमसे यह बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम ऑडिशन दिए बिना यहाँ से क्यों जा रहे थे? यामाटो बोलता है, मैं तुम सभी लोगों की तरह कोई आइडल बनना नहीं चाहता हूँ, और तो और वैसे भी तुम सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड हो, तो तुम सभी लोगों से हारने के बजाय मैं यहाँ से भागना चाहता था, पर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर रोक लिया। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी अपनी जगह से उठकर बाथरूम की ओर जा रहा होता है। तभी टाकामी भी खड़ा होते हुए उसके पीछे चलने लगता है, जो देखकर मित्सुकी बोलता है, तो क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? टाकामी बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर इंतजार करते करते बोर हो गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है, इसीलिए मैं उन सभी लोगों से रिजल्ट के बारे में पूछने जा रहा हूँ। यह सुनते ही मित्सुकी गुस्से में चिल्लाते हुए उसे वहाँ पर बिठा देता है और बोलता है, बकवास की बातें करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं। अब टाकामी अपनी जगह पर बैठते हुए बोलता है, मित्सुकी क्या तुम यहाँ पर रिजल्ट को लेकर क्यूरियस नहीं हो? मित्सुकी बोलता है, हाँ मुझे भी जल्द से जल्द रिजल्ट जानना है, पर मुझे यहाँ पर इंतजार करने की आदत हो चुकी है। यह सुनते ही टाकामी बोलता है, तो क्या तुमने इससे पहले भी ऑडिशंस दिए हैं? मित्सुकी हाँ में सर हिलाता है। यह सुनते ही टाकामी खुश होते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कूल हो, मैंने आज से पहले कभी भी ऑडिशन नहीं दिया। मित्सुकी आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ यह कोई खुश होने वाली बात नहीं, इससे यह साबित होता है कि मैं कई बार ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ हूँ और अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। यह बोलते हुए वह बाथरूम में चला जाता है। दूसरी ओर मित्सुकी का छोटा भाई इयोरी अपने बड़े भाई को देखकर परेशान हो रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रिकू इयोरी के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है और बोलता है, तुम दोनों ब्रदर्स एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो और तुम दोनों ही आइडल बनना चाहते हो। इयोरी चिल्लाते हुए बोलता है, तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? रिकू बोलता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस यह देखकर खुश हो रहा हूँ। पर इयोरी उससे वहाँ पर काफी बदतमीजी से बात कर रहा होता है, जो देखकर रिकू को अब गुस्सा आने लगता है और अब वह बोलता है, सच कहूँ तो इयोरी मैं तुम्हें देखकर यहाँ पर जेलस फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने भाई के साथ एक आइडल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता था, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब यह सुनकर इयोरी रिकू से माफी मांगता है। रिकू हंसते हुए बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर यामाटो और सोगो सभी लोगों के लिए ड्रिंक्स लेकर पहुँच जाते हैं और अब वह दोनों वहाँ मौजूद सभी लोगों को ड्रिंक देते हैं। तभी वहाँ पर आते हुए मित्सुकी भी उनसे ड्रिंक लेता है और अब वह सभी लोग एक साथ हंसते हुए वहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं। तभी रिकू बोलता है, भले ही आज के इस ऑडिशन में मैं यहाँ पर सिलेक्ट ना हूँ, मैं अपने आइडल बनने के सपने को नहीं छोड़ूंगा और एक दिन जापान का सबसे बड़ा आइडल बनकर रहूंगा। अब यह सुनते ही सभी लोग वहां पर रिकू के साथ यह कसम खाते हैं कि वह जापान के सबसे बड़े आइडल बनेंगे। अब हमें सुमुगी को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर के पास अपने ऑडिशन की रिपोर्ट दिखाने के लिए आई हुई होती है। तभी उसके फादर देखते हैं तो सुमुगी ने वहां पर उन सातों को अपने ऑडिशन में पास कर दिया होता है, जो देखकर उसके फादर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सुमुगी अपने फादर को बताती है कि उन सातों के अंदर अपनी अपनी कुछ खासियत है। तामाकी की डांसिंग और सिंगिंग किसी भी प्रोफेशनल से काफी ज्यादा अच्छी है। सोगो हर काम में परफेक्ट है और वह अपनी टीम को काफी अच्छे से संभाल सकता है। इयोरी भी एक काफी अच्छा सिंगर है, साथ ही साथ वह हर काम करने में परफेक्ट है और यामाटो के पास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसका यूज करते हुए वह अपनी पूरी टीम का लीडर बन सकता है। और मित्सुकी वह तो ना ही यहाँ पर सिंगिंग में अच्छा है और ना ही डांसिंग में, पर वह बहुत ही ज्यादा मेहनती है और उसे बस यहाँ पर एक मौका चाहिए, जिस मौके का यूज करते हुए वह काफी बेहतर बन सकता है। नागी की लुक और पर्सनैलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर वह हमारे ग्रुप में होगा तो लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाएंगी। और रिकू उसकी आवाज में जादू है, मैंने आज से पहले उससे अच्छा सिंगर कभी नहीं देखा, इसीलिए अब वह उन सातों को अपने आइडल ग्रुप में शामिल करना चाहती है और उसे पूरा यकीन है कि अगर वह सातों एक साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो काफी जल्दी फेमस हो जाएंगे। क्योंकि जब मैंने पहली बार उन सातों को देखा था तब मैंने नोटिस किया था कि वह सातों एक साथ मिलकर काफी अच्छे से काम कर रहे थे। तभी सुमुगी के फादर बोलते हैं, तो क्या तुम यहाँ पर उन सातों को जॉब पे रखना चाहती हो? यह फ्यूचर में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम हो सकता है। सुमुगी बोलती है वह यहाँ पर यह करने के लिए तैयार है, वैसे भी उसके फादर ने आइडल डिपार्टमेंट उसके कंधों पर छोड़ दिया है
तो अब यहाँ पर उसके फादर को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही सुमुगी के फादर और वहाँ पर खड़ा ओमागी जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब सुमुगी के फादर बोलते हैं, तुम इस टेस्ट में पास हो गई हो, मैं बस यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उन 7 में से किन 3% को चुनती हो, पर तुमने मेरी उम्मीद से काफी अच्छा फैसला किया है। मैं यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैंने पहले से ही उन 7 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर तैयार करवा लिया है। यह सुनते ही सुमुगी गुस्सा होते हुए बोलती है, तो क्या अब तक उसके फादर यहाँ पर उसके साथ मजाक कर रहे थे? यह सुनते ही उसके फादर और भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि सुमुगी उन 7 के पास जाकर उन्हें बताती है कि वह 7 ही ऑडिशन में पास हो चुके हैं, इसीलिए कंपनी ने फैसला किया है कि वह उन 7 को आइडल ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। अब यह सुनते ही वह सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब योरी आगे आते हुए सुमुगी से अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगता है। सुमुगी बोलती है, तुम्हें उस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है। तो अब तुम सभी लोग तैयार हो जाओ मेरे द्वारा बनाए गए आइडल ग्रुप में काम करने के लिए, और हम सभी लोग एक साथ मिलकर जापान के टॉप पर पहुंचेंगे। तभी वह सभी लोग सुमुगी को थैंक्स करते हैं। तभी सुमुगी भागते हुए जाकर अपने बैग के अंदर से एक कॉपी और पेन निकाल कर लेकर आती है और बोलती है कि अब यहाँ पर हमारा सबसे मुश्किल काम स्टार्ट होता है, हमें अपने आइडल ग्रुप को एक नाम देना होगा। और अब वह सभी लोग वहाँ पर कई घंटों तक सोचने के बाद अपने ग्रुप को नाम देते हैं आइडोलिस्ट 7, और यह नाम सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।